हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। आज पूरा 1 महीना बाद वापस लौट आया हूँ। ज़िंदगी के इस उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है। नौकरी, घर परिवार, यार दोस्त, होली, दिवाली जैसे कई त्यौहार आते हैं, तो ये सारे रीति रिवाज और परंपरा जो है हमें निभानी होती है और बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं लग पाता है। इसलिए आप लोगों के बीच आज वापस लौट आया हूँ। कोशिश करूँगा रोज़ आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आने का प्रयास करूँ। चलिए, बातें लंबी हो जाएगी। इसी उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी में एक कहानी पढ़ रहा था और कहानी बहुत ही दिलचस्प है और सबको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो ज़िंदगी में कभी हारे नहीं हैं। मैं बताऊंगा इस कहानी में कि कैसे उन लोगों के लिए ये कहानी खास है। चलिए सुनते हैं। कहानी है कि गड़बड़ कहाँ हुई। एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था। सारी ज़िंदगी फर्स्ट आया, साइंस में हमेशा 100% स्कोर किया। अब ऐसे लड़के आमतौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं। सो उसका भी सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। वहाँ से बीटेक किया और वहाँ से आगे पढ़ने अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एमबीए किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहाँ अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। उसने वहाँ भी हमेशा टॉप ही किया। वहीं नौकरी करने लगा। 5 बेडरूम का घर उसके पास था। शादी यहाँ चेन्नई की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। एक आदमी और मांग भी क्या सकता है अपने जीवन में। पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, अमेरिका में सेटल हो गए, मोटी तनख्वाह, बीवी बच्चे और सुखी सुख। लेकिन दुर्भाग्यवश आज से कुछ साल पहले उसने वहीं अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। What went wrong? आखिर ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया। फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और यहाँ तक लिखा कि यही सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था इन परिस्थितियों में। उनके इस केस को और उस सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने व्हाट वेंट रॉन्ग जानने के लिए स्टडी किया। पहले कारण क्या था? सुसाइड नोट से और मित्रों से पता किया। अमेरिका की आर्थिक मंदी में उसकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी तनख्वाह कम करते गए और फिर भी जब नौकरी ना मिली, मकान की किश्त जब टूट गई तो सड़क पर आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भरा करते थे, ऐसा दोस्त ने बताया। साल भर ये सब बर्दाश्त किया और फिर पति पत्नी ने अंत में खुदकुशी कर ली। इस केस स्टडी को ऐसे कंक्लूड किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, दिस मैन वाज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वाज नॉट ट्रेंड हाउ टू हैंडल फेलियर। यह व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर इसे जीवन में ये नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। अब उसके जीवन पर शुरू से नज़र डालते हैं। पढ़ने में बहुत तेज था, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से माता पिता को मैं जानता हूँ जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए, कोई गलती ना हो उससे। गलती करना तो यूँ मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे बच्चे हालांकि पढ़ाकू कुछ ज़्यादा होते हैं, सो खेल कूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है बेचारों को। 12वीं के बाद निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लद गया बेचारे पर।
वहाँ से निकले तो MBA और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेवारी, यानी बड़े बड़े टारगेट्स। कमबख्त ये दुनिया बड़ी कठोर है और ये ज़िंदगी अलग से इम्तिहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी को। वहाँ कितने नंबर लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़िंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऊट पटांग। और रोज़ ये ज़िंदगी रोज़ ही इम्तिहान लेती है, कोई डेट शीट नहीं होती इसकी। एक अंग्रेजी उपन्यास में एक किस्सा पढ़ा था। एक मेमना अपनी माँ से दूर निकल गया। आगे जाकर पहले तो भैंसों के झुंड से घिर गया, उनके पैरों तले कुचले जाने से बचा, किसी तरह से बच गया। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक सियार उसकी तरफ झपटा। किसी तरह झाड़ियों में घुस के जान बचाई तो सामने से भेड़ी आते दिखे। बहुत देर वहीं झाड़ियों में दुबका रहा, किसी तरह माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ वहाँ तो बहुत खतरनाक जंगल है। कुछ समझे इस कहानी से? ये ज़िंदगी एक जंगल है। इस खतरनाक जंगल में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य दीजिए। बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी देना जरूरी है। हर परिस्थिति को खुशी खुशी धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उससे उभरने का ज्ञान और विवेक बच्चों में बहुत ज़रूरी होना चाहिए। माता पिता सफल जीवन के लिए बच्चों को असफल होने की शिक्षा भी अवश्य दें। अगर आपके पास है कोई कहानी या कोई किस्सा, या आप रखते हो कहानी लिखने का शौक़, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप सबको मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगी। मुझे भेजिए, मन के रेडियो के माध्यम से आपकी कहानी को ज़रूर शेयर किया जाएगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।